हेलो जी, नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा आप सबका फिर स्वागत करता हूँ मेरी चैनल पे। सबको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और जो भी काम करे आप उससे पहले रिस्क रिवार्ड देके उसके बाद ही कोई करे। हमारी बात हुई थी एलिट वेव के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने का, तो आज हम करेक्शंस वाली सीरीज में हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ भी वैल्यू जोड़ रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमने इम्पल्स तो मोटा मोटी कवर कर ली मैंने कि 135 और बेसिक तक जो है कि वेव कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है। डाइवर्जेंस से स्टार्ट होता है, डाइवर्जेंस विरोधाभास पे ही कोई चीज खत्म होती है एमएसीडी से। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है कि हमने इम्पल्स भी आइडेंटिफाई कर ली और उसके बाद भी जो है कि हमको ये नहीं पता पड़ता है करेक्शन कहाँ तक कब स्टार्ट हुआ, कहाँ तक खत्म होगा, कैसे टाइप का करेक्शन है, कितना लंबा चलना है। तो हम ये कैसे स्टार्ट करें, कैसे पता करें कि क्या है क्या नहीं है। उसी चीज को आज हम देखेंगे। करेक्शन कितने टाइप के होते हैं और करेक्शन क्या होता है। बेसिकली एलियट वेव जो है वो सबको पता है कि 8 वेव का साइकिल होता है, 5 और 3। 5 वेव जो हैं वो आपके इम्पल्स में जाते हैं। लाइक मैं यहाँ से आपको ड्रॉ करके बता दूं कि जैसे कई भी कभार वो, जैसे सपोज कि 5 वेव आपके चले गए और 3 वेव आपके जो हैं वो करेक्टिव होता है कि यहाँ से ये आपका 8 वेव का साइकिल हो गया है। ओके, तो ये 8 वेव का जो साइकिल है इसको हम कंप्लीट वेव 1 और वेव 2 मानते हैं। यहाँ पे हमने इसको दे दिया 1 और इस पे दे दिया 2। ऐसे सो ऑन चलते ही जाता है बंदूक। तो ये जो 8 वेव हुए इसमें 1 और 2 हुआ 8 वेव में भी। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये जो पहला 5 है, ये जो 5 है पहला, ये आप गौर से देखिए करेक्शंस कैसे काम करते हैं। इसमें भी जो है ये जो है ये 1 2 3 4 5, इसके अंदर माइनर में नहीं जाना, वो हर में अंदर भी ऐसे ही होगा। तो ये जो 5 है इसमें से भी आप अगर देख पाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भैया ये तो करेक्शन था, ये तो करेक्शन है और ये भी करेक्शन है। इम्पल्स कितने हुए? इम्पल्स तो 3 ही हुए, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो हमको ये पता पड़ गया। और दूसरी तरफ जब इतना लंबा मूव बन गया और अगर इधर डाइवर्जेंसेस कंफर्म हो गए तो हमको पता है कि ये जितना चल गया है इसका 50-60% आपको करेक्शन में वैल्यू मिलनी है। ठीक है, कम भी मिल सकती है, ज्यादा भी नहीं मिल सकती है। वो वेव एबीसी की लेंथ से हम आगे पता करेंगे करेक्शन कितना है। तो हम इस तरह से मालूम चल सकते हैं। तो हमको ये पता पड़ जाता है यहाँ से कि करेक्टिव वेव कौन कौन सी हुई है। ये करेक्टिव हुआ, ये करेक्टिव हुआ और वैसा ही सेम एबीसी में जो होगा, बिकॉज यहाँ से चला उसका वो 38 50 60 जितना भी करेक्टिव करेगा। तो यहाँ पे भी जो दो हैं हमको ये मालूम चल गया डाइवर्जेंस के बाद, ये तो इधर जाना है, इधर तो जाना ही नहीं है। तो इसमें भी फिर क्या हुआ, आपके लिए जो ये जो लेग था ये जो उल्टा जा रहा है ये आपका करेक्टिव लेग है। तो हमने क्या पहचाना है कि आपका वेव 2, वेव 4 और वेव बी, केवल ये ही करेक्टिव वेव्स होते हैं। वेव 2, वेव 4, इसको मैं हाइड कर देता हूं अगर यहाँ से हो सकता है तो। ये वेव 2, वेव 4 और वेव बी ही करेक्टिव होते हैं, क्योंकि एक मूव चलने के बाद 1000-1200 पॉइंट का मूव हो गया, वहां से मार्केट को मान लो 500-600 टूटना, तो हम उसको करेक्टिव नहीं कहेंगे, बिकॉज 50-60% को भी हम प्ले कर सकते हैं। तो उसमें जो कॉन्ट्रा जा रहा है ऊपर डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद उसी मूव को हम बोलते हैं ये करेक्टिव है। वो किसी का टाइम फ्रेम लंबा है तो जिसको मान लो कि इसको वेव 1 माना है और इसको 2 माना, तो उसके लिए ये करेक्टिव हो सकता है क्योंकि 2 हो गया उसके लिए। तो हमने क्या बोला कि 2, 4 और बी ये ही करेक्टिव वेव्स होते हैं। यहां पर ये हो गया, यहां तक हमने ये मान लिया। और इम्पल्स जब भी और होता है उसके बाद करेक्टिव फेस आता है, चाहे वो ये इम्पल्स हुआ हो तो ये आया, यहाँ हुआ हो तो ये आया, यहाँ हुआ हो तो ये पूरा आया, ऐसे होता है।
और इसमें 1 2 3 4 5 देना पड़ता है, इसमें ए बी सी देना पड़ता है। तो उसके बाद जो है हमने पता कर लिया 2 4 और बी करेक्टिव वेव्स होते हैं, क्योंकि वेव 2 जो है वो वेव 1 को करेक्ट करेगा, वेव 4 है वो आपका वेव 3 को करेक्ट करेगा, और वेव बी है वो ए को करेक्ट करेगा, और ए बी सी एंटायर है वो प्रीवियस एंटायर को करेक्ट करेगा, इसलिए वो 2 हो गया उसके मेजर का। ये चीज समझने की होती है। और जैसे 1 2 3 4 5 एबीसी होता है, हर करेक्शन में 3 ही लेग होते हैं और इम्पल्स में 5 लेग होते हैं। सपोज कैसे भी गिना हो आपने, सपोज यहाँ से 1 2 3 4 5 गिन, तो ऐसे यहाँ से अगर कोई गिनना है तो ये ऐसे 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 कर दे, तो ये इम्पल्स हो गया। और फिर करेक्टिव का किसी को गिनने का है तो कुछ की ये बहुत सेलो रिट्रेस रह गया और ये ऐसे जाके यहाँ तक आ गया, तो इसको हम वैसे दे सकते हैं। मैं लग रहा हूँ तो 3 आपको ऐसे भी लग सकते हैं कि यहाँ से ये यहाँ तक था और बहुत लेजर बहुत लेस रिट्रेस हुआ, उसके बाद ऐसा हो गया। ये कुछ ऐसे सॉरी क्षमा करें थोड़ा। करेक्शन कितनी तरह के होते हैं? करेक्शंस के लिए बोला जाता है, करेक्शंस आपकी 4 तरह की होती हैं। देखिए जी, 4 तरह के करेक्शन में पहला करेक्शन होता है जिगजैग, दूसरा करेक्शन होते हैं आपके फ्लैट, उसमें फ्लैट में इरेगुलर भी हो जाता है, ट्राइंगल्स होते हैं उसमें, मान लो एक और ट्राइंगल अलग हो गया। एक होता है कॉम्बिनेशंस, कि एक सेटअप करेक्शन हो गया, फिर आपको लग रहा है कि आने वाला है मूव नया, और फिर उसके बाद एक सेपरेट एक्स देखी, फिर एक वो मूव हो जाए, तो ऐसा वो होता है आपका कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं पहले जिगजैग करेक्शन की। जिगजैग करेक्शन में क्या होता है कि जैसे इम्पल्स होता है ना, उसमें 1 2 3 4 5 बनता, और वेव 1 में आपके 5 बनेंगे, वेव 2 में एबीसी करके 3 बनेंगे, फिर वेव 3 में 1 2 3 4 5 5 बनेंगे, फिर उसमें बनेंगे। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, एबीसी तो होता है ये 3 लेग भी, लेकिन इसका जो ए लेग होता है, इसका भी जो ए लेग होता है ना, उसमें भी आपको 5 लेग बनेंगे, 5 5 3 5 ऐसा कॉम्बिनेशन चलता है। वो कैसे, देखिए ये देखिए यहां से ये 5, ये 5 बन गया, हमने मान दिया ए। पता तभी पड़ेगा जब डाइवर्जेंस थी कुछ होगा, उसके बाद ही ये शुरू होगा। और इसमें जैसे ये और ये 3 ही लेग बने, और उसके बाद फिर जो है इसमें नेक्स्ट जो सी है वो 5 में आएगा। ऐसे करके आएगा, तो 5 3 5 में आता है, जो ए 5 का होगा, बी 3 का होगा, और सी 5 का होगा। बी नॉर्मल नॉर्मल के हमेशा ही 3 का होगा, और सी जो है वो हमेशा ही 5 का होगा। इस सी में चाहे वो फ्लैट हो चाहे जिगजैग हो, कॉम्बिनेशन तो उसी का जो जोड़ है। तो ये जो सी लेग आएगा किसी भी करेक्शन में, उसमें हमेशा आपको 5 ही लेग दिखेंगे। ये पहचान होती है कि कोई भी करेक्शन एंड होने को, उसके बाद आप करेक्टिव 50 60 के लिए प्ले कर सकते हो, और बाई चांस अगर इम्पल्स नहीं चल जाता तो पूरी बढ़िया आपके लिए। इसमें जो आता है, इसके लिए हम फिबोनाची प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं कि सी कहाँ पे टर्मिनेट होगा, और प्रायर स्विंग को भी देख सकते हैं कि ये जो इसी को तो करेक्ट कर रहा है मार्केट इतना होने के बाद, तो ये कहाँ तक जा रहा है। और सपोज उसके अंदर जो है आप इसमें एबीसी का जो है वो आपको 100 1.236 1.38 और इवन 1.61 भी निकाल लीजिए आप। तो जिगजैग में आपको चैनल भी पता कर देगा, क्योंकि जिगजैग में ये खासियत है कि वेव बी जो है वो आपका नॉर्मली 50 60 से ऊपर कम ही जाता है। जैसे आपने लगाया तो ये एकदम गोल्डन रिट्रेसमेंट पे गया था, देखिए ये जो 61 ही गया है ये वाला मूव, 91 92, उसके बाद ये। तो अब इसका वेव बी चला गया, तो वेव सी कहाँ टर्मिनेट होगा, इसके लिए हमने एक प्रोजेक्शन लगा सकते हैं यहाँ से, ये आप लगा के सकते हैं, एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं ये है। तो ये देखो यहाँ पे इक्वल हो रहा है 1, और इसमें 5 गिनने को आ गई, और अगर नीचे से डाइवर्जेंस भी अपियर होने लग जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड, तो आप मान सकते हो कि ये जिगजैग करेक्शन ओवर हो गया है। उसके बाद एक नया इम्पल्स
शुरू होगा। तो जिगजैग सबसे आसान है फॉर्म करना वो, क्योंकि उसमें आपको आराम से दिख जाएगा। पहले में 5 बन गया ना, तो आप अगले के लिए तैयार रहो कि भैया ठीक है 3 होके फिर 5 ही होगा। जिगजैग करेक्शन यहाँ पे भी था, ये भी आपका जिगजैग ही है। जैसे अगर इसको लगाए हम, ये वेव 2 था सब कुछ किसी का, ये देखिए 61 तक ही गया। और ये आपको पता ही है कि वेव 2 60 पे टर्मिनेट होता है, वेव 4 38% पे होता है। और वेव बी जो है, हम सारी करेक्टिव वेव्स की बात कर रहे हैं, वो आपका होगा कभी 50 भी होगा, 60 भी होगा, 1 भी होगा, 1 के ऊपर भी हो जाएगा फ्लैट्स में, तो वो ऐसे होता है। लेकिन वेव 2 वेव 4 का आइडियल रिट्रेसमेंट हमको पता है कि यहाँ इतना हुआ। और अगली बार अगर इसका इंटरनल हम लगाएं, कैसे आइडेंटिफाई करें वो बड़ी बात होती है। और उसके मुकाबले रिट्रेसमेंट मिल जाएगा आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, या 5 हो जाए, 5 3 5 में। ये देखिए ये कितना हुआ आपको, ये 1 से थोड़ा सा आसपास रह गया, 8026 ऐसे करके था। लेकिन ये क्योंकि कम पड़ रहा था 1, आप उसके अलावा आसपास अगर आपको चांस मिल रहा है तो आप तैयार रहिए पहले ही, या तो 61 हो जाए या एबीसी में वो कहीं भिड़ रहा हो। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगली बार जब ऐसे करके गैप अप खुले तो भी आप तैयारी कर सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस और फिर चले, क्योंकि ये तो 1.61 के आराम है, 1 तो आएगा ही आएगा। तो ये कुछ ऐसे मार्केट चलते रहता है, वो लो होल्ड रहना चाहिए, उसके बाद वो जाता है बाजार। ये देखिए उसने उस लो को होल्ड रखा और 1 तो आपको दिया ही है मोटा मोटी 1.236। ये आपका जिगजैग है। और जिगजैग में ऐसा है कि जितना इसने रेंज और टाइम लिया वेव 2 या वेव 4 ने, उससे ज्यादा टाइम लेगा ये, उससे ज्यादा पॉइंट का करेक्शन होगा। तो यहाँ तो 4 तो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप ये लगा पाओ कि इसने सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 32 बार में 1000 पॉइंट का हुआ है, तो आप ये श्योर हो जाइए कि ये 32 से 1000 से ज्यादा लेगा कम से कम। देखिए ये देखिए कितना लिया इसने, 80 बार लिया और 1142 लिया। तो जिगजैग करेक्शन को कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और जिगजैग अगर आप देखना चाहो तो देखिए ये भी जिगजैग का ही फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे लगा पाओ तो। इसका भी अगर मैं बड़ा करूं इसको काफी, ये देखिए कुछ ऐसे ही है। इसमें वेव्स क्लियर नहीं है, लेकिन इस वाले में तो आराम से आपको 5 दिख जाएगी। यहाँ से ये चला है, इसका अगर हम लगाएं यहाँ से, क्योंकि उसने रिट्रेस जो लगाओगे तो उतना ही करेगा। ये देखिए ये 1.236 1.382 के अराउंड किया है, वो पीछे से लगाना पड़ता है। और इसका अगर हम लगा के देखें, देखिए इसने कितना किया है, वो अराउंड 60 के अराउंड ही किया है। तो ये थे जिगजैग करेक्शंस। अब बात करें दूसरे करेक्शन की, तो वो आ जाता है आपका फ्लैट्स। अब फ्लैट करेक्शन के लिए अगर हम चलें, देखिए दूसरी चीज क्या होती है कि गाइडलाइन भी होती है। अगर आपका पहला करेक्शन ऐसा हो गया, इधर भी कभी ऐसा हो गया हो, तो आप प्रोबेबिलिटी है कि अल्टरनेशन के अंदर वो आगे भी आएगा चैप्टर में, लेकिन अल्टरनेशन में ये है कि अगला करेक्शन आपका इसके बाद फ्लैट होगा। फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट में से बोलते हैं कि 3 ही लेग बनते हैं। सपोज ये यहाँ से बन गया हो, ऐसा लग रहा है ये ऊपर चला गया थोड़ा 12,025 और ये 12,022 था, तो ये ऐसा फ्लैट था, ये इसके ऊपर चला गया, इरेगुलर था। लेकिन इसके अंदर भी वही चीज है कि ये इतना जब हुआ है तो आप वही लगा के रखिए, या तो कहीं से भी रिट्रेसमेंट 23 के अराउंड, क्योंकि उसी को करेगा वो। देखिए 38 वेव 4 के लिए आइडियल था, पहला इधर आके रुका ही। और इसमें क्या होता है, ये जो वेव बी है कहीं पे भी, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये जो है, ये ए स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसके आसपास या उससे ऊपर निकल जाता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट माना हमने सपोज, या ये माना, इससे ऊपर निकल जाएगा। इसके बाद हमको ये आइडिया रहता है कि हमारा नेक्स्ट जो करेक्शन है इसके आसपास ही खत्म होगा, इस पॉइंट के आसपास। ये जो पॉइंट हमने लगाया है इसके आसपास ही खत्म होगा। इसके फ्लैट के काफी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। और फ्लैट को ट्रेड करने के लिए आप वेव बी की लेंथ आराम से देख लिए, अब उसमें पहले ही 3 ही लेग बने हो ऐसे, तो वो आपके लिए कारगर है। अगर ये इसमें घुस गया तो आप ये आइडिया लगाइए कि या तो नया इम्पल्स या फ्लैट है, उसके लिए ऑलरेडी तैयार हो सकते हैं आप लोग। तो अगर हम इसमें लगाएं तो देखिए यहाँ से ये मूव यहाँ गया, और ये 1.236 1.382 तक ही रहता है ज्यादातर करके, ज्यादा नीचे नहीं जाता। ये देखिए 236 ही रहा है, ये नॉर्मली उतना ही रहता है। और ये ज्यादा टाइम लेगा बजाय उसके जो जिगजैग आता है। फ्लैट्स कुछ ऐसे होते हैं, और आपको और आगे फ्लैट दिखेंगे। देखिए फ्लैट्स इसके बाद ये कुछ इससे शायद यार वो हो सकता है। और ये जो था देखिए इधर फ्लैट हो गया, फिर आपका नेक्स्ट उसमें आएगा जिगजैग। ये देखिए अब इसमें क्या था, ये जिगजैग तो नहीं था, ये भी फ्लैट था, लेकिन इसमें क्या था कि इतना टाइम ले लिया यहाँ से
कहीं से ऐसा करेक्शन ही नहीं हुआ, तो उसको वो क्या करेगा कि पूरा करना होता है। और पहले आपने जिगजैग देख लिया, तो ये यहाँ पे ए बी सी ऐसे आया, बहुत वो वैसे आता है। ये वो सेम वो वाला फॉर्मेशन है जो कि कभी भी 5 लेग बनने के बाद पहला लेग उसके इस लेग को करता है रिट्रेस, ये वाली को किया इसने, और फिर ये बी चला गया इसके ऊपर तक और इसने इस पूरे को किया। सेम जो हमारा 2019 के बाद मार्च 20 में बना जो फ्लैट, वैसा सी है ये वाला, तो वो पैटर्न है जो उस समय आया था। वो आगे आएगा, उसमें इरेगुलर में जाने के बाद कैसे होता है उसमें आएगा, लेकिन ये वो पैटर्न है। अभी हम फ्लैट देख रहे हैं, फ्लैट्स की बात करें तो। और देखिए बताता हूँ, इसमें और आएगा फ्लैट, ये देखिए, ये शायद वैसे ही ट्राइंगल जैसे भी फॉर्मेशन है, इसमें काफी सारे, जो आपको एक और मिल जाएगा उदाहरण। इसमें देखिए यहाँ से 3 लेग आया, फिर ये 3 लेग गया, तो आपको पता पड़ गया कि ये फ्लैट है इसके आसपास। ये जो हाई था कुछ 431, और इसने कितना हाई बना दिया आपका 336, तो आपको पता था कि इसके आसपास ही करेक्शन टर्मिनेट होगा। देखिए इसके आसपास इसने पहली बार तो इसी को ऑफ कर दिया, ये जो आया इसने पहले आपको इसी को दिया एग्जैक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये हमने ऐसे मान लिया। अब आगे क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन में करेक्शन हो गया, और छोटा सा इसको जाके इसके भी नीचे तक चला गया ना, तो इसने मान लिया इसको एक्स मान लिया और फिर इसने करेक्शन कर लिया। ये डबल वाला हिसाब है जो कॉम्बिनेशन चलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये चीज दिख जाएगी, तो समझना बड़ा जरूरी होता है। ये वो जो फॉर्मेशन था बहुत बुरा, जो हमने छोटे चार्ट पे भी देखा, तो ये पैटर्न बार बार विजिबल होते रहते हैं। हमने जो एक वहां बात कर रहे थे अभी, ये वाला फॉर्मेशन है, देखिए ये वाला, क्योंकि ये जब तक ऐसे होता रहता है इससे ज्यादा सहायता मिल जाती है, लेकिन हमको पता पड़ जाता है कि हो क्या रहा है। ए बी सी यही एंड हो गया, फिर इसने 3 बनाए और उसके बाद फिर ऐसे बनाए, तो ये वो उसको आप ये भी बोलते हो, फ्लैट भी है, कॉम्बिनेशन भी है, और खुद हॉरिजेंटल ट्राइंगल टाइप करेक्शन भी है। तो ये वो वाला है। और इसके लिए भी वैसा ही बोला जाता है कि पहले अगर आपने कहीं जिगजैग्स देखे हो तो डोमिनेंट ट्रेंड चल रहा हो ये वाला, तो इससे उल्टा करेक्शन होगा। ये वाला करेक्शन था, ये वाला करेक्शन जो है ये तो बहुत ही सुपर करेक्शन है, जिसको हम कह सकते हैं डबल फ्लैट टाइप करेक्शन है। ये ए हुआ और ये ऐसा करके यहाँ बी हुआ बहुत लंबा, और उसके बाद ये सी हुआ। इसमें आप देखोगे तो कुछ ऐसे आएगा, देखिए ये ए लगा दिया मैंने, इसने बी बहुत लंबी लेंथ ले ली, और सी जो है और इसके 1 के अराउंड ही रह गया, इससे भी नहीं गया इतना भी। तो ये कुछ फ्लैट्स थे, और ये तो इरेगुलर है, इसने तो 2 बार हाई दिया बी ने, तो ये तो पक्का था कि इसके अराउंड ही आपका करेक्शन एंड होगा और उसके बाद नया मूव और आएगा। तो ये वाला वो मूव था। डबल जिगजैग, इसको काफी लोग बता रहे हैं कि ये डबल जिगजैग है, ऐसे करके दे देते हैं उसको, WXY बता देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, जेड भी कर देते हैं कोई। ये ऐसे करके ऐसे, मैं तो इसको ऐसे ही दूंगा, ये हो गया, फिर इसको एक्स और इसको जेड, ये ट्रिपल होता है, ये ट्रिपल हो गया, डबल भी होते हैं ट्रिपल भी होते हैं। तो ये ऐसे करेक्शन चलते रहते हैं। इरेगुलर में आपको जो सबसे बेस्ट है वो ये वाला है, इसके ऊपर तक निकल जाता है, या जो 2020 के पहले थे बाजार ये जो था, ये ये यहाँ तक था वो वाला हिसाब, ये हुआ, फिर इससे ये काफी ऊपर भी चला गया, और ये उसके बाद बहुत बुरा है। ये इरेगुलर जब होते हैं कि पहले कोई पूरा 5 लेग फॉर्मेशन होने के बाद, तो ये जो पहला मूव था वो इसको करेक्ट करता है, पहला जो मूव है वो इसी को करेक्ट करता है। देखिए इसने इसको करेक्ट किया ऑलमोस्ट 50 तक, और देन ये वाला जो मूव आएगा वो इस एंटायर को करेगा। तो ये कुछ ऐसे करेक्शन वाला है, ये फ्लैट वाला और इरेगुलर जो हमने बता दिए। ट्राइंगल के लिए और उसके लिए काफी बहस होती है कि देखिए, कोई बोलता है 4 में ही बनते हैं, कोई बोलता है किसी में भी बन सकते हैं, वो उसके ऊपर काफी विरोधाभास है, और ये मैंने बता दिया ये। बाकी कैसे फाइंड करना है किसी भी उसका, बी वेव के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अभी आज के बाजार में मैं बताऊं आपको, तो देखिए ये वाला है। अब हमने कैसे सुबह मैंने कैसे आपको दिए, बेस्ट केस एग्जांपल बता देता हूँ, करेक्शंस को डील कैसे करना है। अब पहले तो ये तय करिए कि इम्पल्स वेव क्या होती है, करेक्टिव वेव्स क्या होती है, और हम कौन सी टाइम फ्रेम पे कौन सी वेव कर रहे हैं, वो बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आ जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ से सपोज मैंने आज चार्ट भी दिया है, तो यहाँ से सपोज मैंने ऐसे माना था कि 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। देन इसके अंदर कहीं से भी हमने क्या कर लिया, ABC कर,
A, B और C। तो हमने 1 और 2 का फॉर्मेशन कर लिया। अब थर्ड आएगी, तो थर्ड गैप भी हुए, ये सब हुए यहाँ पे, फिर आपको एक नया रेंज यहाँ पे मिल गया। तो 1 और 2 यहाँ पे हो गया। अब थर्ड इंटरनल सब डिवीजन के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से प्रोजेक्शन लगा दी। ये देखिए ये हो गया, ठीक है। ये 61 के अराउंड होता है, ये हुआ, परफेक्ट चैनल था जो हमने एग्जाम्पल देखा। और आफ्टर दैट जो है इसका हमने एबीसी भी लगा लिया, बिकॉज वो जो बी वेव था वो उसके 50-60 के अराउंड गया, तो ए के नीचे खत्म होगा जाके, जिगजैग था, तो देखिए ये इसके आसपास खत्म हुआ 814 के। अब चल रहा है, जब तक ये लो होल्ड है तब तक हम थर्ड वेव के टारगेट देख सकते हैं। फिर आप टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम आप ऐसे ही चेंज करके जा सकते हैं। तो करेक्शंस कुछ ऐसे ही चल रहे हैं जो हम पता कर सकते हैं। बाकी चीज आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तभी मालूम चलेगी। आगे जो चैप्टर आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी चैनलिंग आ जाएगा, पर्सनैलिटीज वगैरह आ जाएंगे, अल्टरनेशंस आ जाएंगे। वो एक फाइनल चैप्टर बचा हुआ है जो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, सीखते रहिए। आपको लगता है तो शेयर भी कीजिए। बाकी फिर कभी टाइम मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगा अगला चैप्टर भी।